लड्डू में मिलावट का विवाद थम नहीं रहा है। एबीपी की वेबसाइट की एक खबर के अनुसार तिरुपति टेम्पल प्रसाद, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। बीते दिन पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सांसद डिंपल यादव ने भी प्रसाद को लेकर सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मौर्य का सेंटर हिल गया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के पंडित और पुजारियों को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका सेंटर हिल गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि उन्हें अनाप-शनाप बयान देने की आदत है। मौर्य से कोई ये पूछे कि क्या प्रसाद बनाने का काम मंदिर के पुजारियों या पंडितों का है? प्रसाद तो बाहर बनाया जाता है और भक्त वहीं से खरीदकर प्रसाद मंदिर में चढ़ाते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो विषाक्त मनोवृत्ति की बात करते हैं। इस दौरान उन्होंने डिंपल यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने मथुरा वृंदावन के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले मावे को लेकर आ रही शिकायतों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। डिंपल यादव के बयान पर पलटवार। बीजेपी सांसद ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में जनता प्रसाद नहीं बनाती है। दूध उत्पादक दूध सप्लाई करते हैं और फिर तमाम चीजें बनती हैं। उन्होंने कहा कि दूध और खोया उत्पादक उन्हीं के वर्ग के लोग हैं। डिंपल यादव अपनी ही बिरादरी पर आक्षेप लगा रही हैं। यादव वंश ही तो खोया बनाता है। अमित अग्रवाल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के लिए सरकार जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लिया फैसला, हमारा नहीं है समर्थन। शरद पवार ने स्पष्ट किया रुख। वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार ने बिना किसी को विश्वास में लिए जल्दबाजी में फैसला लिया है। यह प्रस्ताव जब आया तो राकांपा शरदचंद्र पवार की सांसद सदस्य सुप्रिया सुले ने इसका विरोध किया। हम जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले के खिलाफ हैं। हमास प्रमुख याह्या सिनवार जीवित हैं। हमास प्रवक्ता फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास के प्रवक्ता डॉक्टर खालिद कादौमी का कहना है कि गाजा में हमास के प्रमुख याह्या सिनवार जीवित और स्वस्थ हैं। एक विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर खालिद कादौमी ने कहा है कि गाजा में हमास का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह से इजरायली प्रचार के संपर्क में है। डॉक्टर खालिद कादौमी का कहना है कि इजराइल झूठी खबरें फैलाकर फिलिस्तीनी लोगों का मनोबल तोड़ना चाहता है। बता दें कि इजराइल के सैन्य खुफिया निदेशालय ने गाजा में हवाई हमले के दौरान याह्या सिनवार की मौत का दावा किया था। एक बार मेरे साथ S8X कर लो, मैं तुम्हें सुपरस्टार एक्ट्रेसेस बना दूंगा, महिला को होटल में बुलाकर किया था कांड। बुरे फंसे अभिनेता सिद्दीकी, नहीं मिल रही जमानत। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तारी के डर से अभिनेता ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला किया। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में मलयालम अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तारी के डर से अभिनेता ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का फैसला किया। उन्होंने एक महिला अभिनेता के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में जमानत मांगी थी। यह निर्णय उद्योग के भीतर यौन दुराचार की घटनाओं को संबोधित करने के लिए गठित एक विशेष जांच दल SIT द्वारा चल रही जांच के मद्देनजर आया है। आरोपों को एक महिला अभिनेता ने प्रकाश में लाया,
जिसने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद तिरुवनंतपुरम में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई।